भारत के विश्व प्रसिद्ध चार धामों में से एक द्वारकाधीश जी का मंदिर नदी और सागर के मिलन स्थान द्वारका में स्थित है। यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध चार धामों में से एक है। इस वीडियो में हम भगवान द्वारकाधीश जी के इस अद्भुत मंदिर के रहस्य के बारे में जानेंगे। भारत को विश्व की प्राचीनतम संस्कृति की भूमि कहा जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ का इतिहास, प्राचीन इमारतें और मंदिर है। द्वारकाधीश भी उन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर समुद्र के ठीक किनारे द्वारका शहर में स्थित है। यह द्वारका भारत के 7 सबसे पवित्र नगरों और 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि द्वारका शहर को भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बसाया गया था। द्वारका की स्थापना की कहानी भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। मथुरा के कारागृह में जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब उनके पिता वासुदेव को कंस से कृष्ण के जीवन को लेकर खतरा महसूस होने लगा। इसलिए श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल छोड़कर आने का फैसला किया। गोकुल में उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर पर छोड़ दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण जी की बाल्य अवस्था गोकुल में ही गुजरी। गोकुल में ही श्री कृष्ण को कन्हैया के नाम से जाना जाता था। जब श्री कृष्ण जी बाल्य अवस्था से बड़े हुए, तब उन्होंने अपने मामा और मथुरा के शासक कंस का वध कर दिया। कंस मथुरा का एक क्रूर शासक था। मथुरा की प्रजा कंस के क्रूर व्यवहार से बहुत परेशान थी, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उसका अंत कर दिया। कंस के अंत के बाद कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण और यादवों को मिटा देने की ठान ली, जिसके बाद वह बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा, जिससे परेशान होकर कृष्ण जी ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से पलायन कर सौराष्ट्र क्षेत्र में अपना एक नया शहर बसा लिया और उस शहर को द्वारका नाम दिया। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने द्वारका शहर की स्थापना की। आपको इन सभी घटनाओं के प्रमाण कई धार्मिक कथाओं में मिल जाएंगे। द्वारकाधीश जी का मंदिर द्वारका वासियों के लिए अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ स्थित सभी नगर वासियों का मानना है कि द्वारकाधीश मंदिर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी आज भी विराजमान है और वह द्वारकावासी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यह मंदिर सिर्फ द्वारकावासियों के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए खास है। इस मंदिर को जगत मंदिर और जगत सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि द्वारकाधीश जी के मंदिर का निर्माण कब, कैसे और किसने किया, तो आपको बता दें कि इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन काल से जुड़े होने के कारण इस मंदिर के निर्माण की निश्चित तिथि का प्रमाण नहीं मिल पाता है। कथाओं के अनुसार देखें तो इस मंदिर का निर्माण कृष्ण जी के परपोते वज्रनाथ के द्वारा बताया गया है, लेकिन हजारों सालों में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, जिसके कारण इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर का पहली बार पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था, जिसके बाद 14वीं शताब्दी तक इस मंदिर की देखरेख राजपूतों ने की। राजपूतों की देखरेख के पश्चात 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में भी अंग्रेजों के द्वारा इस मंदिर को काफ़ी हानि पहुंचाई गई, लेकिन फिर अंग्रेजों ने ही गायकवाड़ों के साथ मिलकर 1861 में इस मंदिर की पुनः मरम्मत कराई। अंत में 1960 में इस मंदिर की जिम्मेदारी को द्वारकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दी गई। वर्तमान समय में प्राचीन द्वारका का अधिकतर हिस्सा समुद्र में डूब चुका है। समुद्र में डूब चुके द्वारका के इतिहास को खोजने के लिए कई बार गोताखोरों की मदद ली गई, जिसके चलते 1979 में समुद्र में खोज के दौरान शिल्प, गहने, पुराने महलों के अवशेष आदि अरब सागर की गहराइयों में मिले। लेकिन उस समय के खोजकर्ताओं ने यह आशंका जताई कि इन अवशेषों का संबंध हड़प्पा काल से भी हो सकता है, जिसके कारण वह इसे प्रमाणित नहीं कर पाए। अगर हम इस मंदिर की सबसे रहस्यमय चीज़ की बात करें, तो आपको बता दें कि इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में स्थित भगवान द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति है, दरअसल उस मूर्ति की आंखें ही नहीं है। अगर आप द्वारकाधीश जी की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको द्वारकाधीश जी की आंखें नजर नहीं आएगी। शायद आपने यह पहले गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब सवाल यह है कि भगवान द्वारकाधीश जी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति की आंखें क्यों नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि भगवान द्वारकाधीश जी की आंखें न दिखाई देने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण के डर से वहां स्थित पंडितों ने भगवान द्वारकाधीश जी की मूर्ति को कुएं में छिपा दिया था।
इस कुएं को सावित्री की वाव कहा जाता है। पंडितों द्वारा मूर्ति को कुएं में छिपा देने के बाद यह मूर्ति कई वर्षों तक इस कुएं में रही। इस मूर्ति के कई वर्षों तक कुएं में रहने के पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए और उन्होंने उस ब्राह्मण को इस कुएं में छिपाई हुई मूर्ति के बारे में बताया और उस ब्राह्मण को एक निश्चित समय के बाद उस मूर्ति को कुएं से निकालने का आदेश दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सपने में देखते ही और उनके आदेश को सुनते ही वह ब्राह्मण बेताब हो गया और उस ब्राह्मण ने उस मूर्ति को कृष्ण जी के द्वारा दिए हुए समय से पहले ही कुएं से निकाल लिया। कहा जाता है कि इसी कारण से द्वारकाधीश जी की यह प्रतिमा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई और भगवान द्वारकाधीश जी की आंखें पूरी तरह से नहीं बन पाई, जिसके बाद इस मूर्ति को उसी रूप और अवस्था में स्थापित कर दिया गया। इस कारण से ही द्वारकाधीश जी की आंखें बंद ही दिखती है और तब से लेकर आज तक सांवले स्वरूप में निर्मित यह 2.25 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण जी के चतुर्भुज रूप को सबसे भव्य रूप माना जाता है। द्वारकाधीश जी की यह मूर्ति चतुर्भुज रूप में ही है, जिससे यह प्रतिमा और विशेष बन जाती है। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के हाथों में पद्म, गदा, शंख और चक्र होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप को और अद्भुत बनाते हैं। एक सर्वे के अनुसार साधारण दिनों में इस मंदिर में लगभग 10,000 व्यक्ति रोज आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़कर 2 लाख तक पहुँच जाती है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को एक राजा की तरह सजाया जाता है। द्वारकाधीश जी का श्रृंगार विभिन्न प्रकार के रेशम, फूलों तथा रत्नों से किया जाता है। द्वारका में स्थित भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर एक खास पवित्र हिंदू मंदिर है। भारत के 4 धामों में से द्वारकाधीश धाम दूसरे स्थान पर आता है। आपको बता दें कि भारत के 4 प्रसिद्ध धामों में पहला धाम बद्रीनाथ, दूसरा धाम द्वारकाधीश, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा धाम रामेश्वरम है। इन सभी 4 धामों का अपना अलग अलग महत्व है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।